अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल साइट्स पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे जब भी कहीं देखो या मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत लिखने की कोशिश करो या ज़िक्र अहले बैत को आम करने की कोशिश करो या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे पढ़ने की कोशिश करो तो लोग आके हमसे कहते हैं कि तुम राफ़ज़ी हो, और कुछ ऐसे सहाबाओं को मनवाना चाहते हैं जो दरअसल सहाबा हैं ही नहीं। ये हमसे हमेशा कहते हैं कि तुम राफ़ज़ी हो क्योंकि तुम सहाबा को नहीं मानते। तो मेरे भाई याद रखना कि सहाबा को ना मानने वाला राफ़ज़ी होता है, सहाबा को ना मानने वाला राफ़ज़ी होता है। तो ख़राब आदमी को सहाबा कहने वाला भी उतना ही बड़ा राफ़ज़ी होगा। और अगर सहाबा को बुरा कहना रिव्ज़ है तो सबसे बड़ा राफ़ज़ी तो मुआविया है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों से सालों साल तक गाली बकवाता रहा और जिसने अम्मार बिन यासिर का और हुज्र बिन आदि का कत्ल किया, और वो कातिल जमात जो बागी गिरोह था उसका सरदार रहा। तो मेरे अपनों, अगर राफ़ज़ी का ताल्लुक़ किसी सहाबा को गाली देने से या उसकी बेअदबी करने से है तो फिर आप अगर पुरानी तारीख़ में चेक करोगे तो मुआविया के जैसे 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10-12 नहीं, सैकड़ों सहाबी निकल जाएंगे जो ख़ुद राफ़ज़ी साबित हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें ना करें जिसका जवाब आपके ख़ुद के पास नहीं मिल पाएगा। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि राफ़ज़ी कोई गाली नहीं है। राफ़ज़ी का मतलब होता है इनकार करने वाला। अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब बाग़ फ़दक मांगने गई थी तो फिर इनकार किसने किया था? फिर राफ़ज़ी और कौन कौन कहलाएंगे? मैं इस पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो उम्मत है जो वैसे ही टुकड़ों टुकड़ों में बटी है ये और बट जाए। इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे बोलना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन लोग मजबूर करते हैं इसलिए ये आवाज़ उठाना पड़ रही है। अगर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जब बाग़ फ़दक मांगा था और लोगों ने इनकार किया था तो जिन्होंने फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का इनकार किया वो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुखालिफीन राफ़ज़ी हुए, और जिन्होंने अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की दिफ़ा में दूसरों का इनकार किया वो अम्मा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ में उनकी तरफ उनकी दिफ़ा में लड़ने वाले राफ़ज़ी हुए। राफ़ज़ी हर एक है मेरे भाई, राफ़ज़ी हर एक है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो राफ़ज़ी नहीं है। हर इंसान किसी न किसी बात का या किसी न किसी ज़ात का या किसी न किसी शख्स का इनकार ज़रूर करता है। आप किसके राफ़ज़ी हो ये देखो, किसकी दिफ़ा में राफ़ज़ी बने हो ये देखो। और आखिरी बात, ये जो गाली बकने के काम है, चाहे वो अहले तशय्यो के लोग करें, चाहे वो अहले सुन्नत के लोग करें, चाहे ख़ुद को अली वाला कहने वाले लोग करें, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। गाली देना ये घटिया परवरिश का और एक, चाहे वो कोई भी देता हो, वो एक घटिया तरबियत की निशानी है, माँ बाप की नाकामी की निशानी है। तो मेरे भाइयों, गालियाँ तो नहीं बकना चाहिए, लेकिन गलत को गलत कहना सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारी औलादें हक़ को बातिल में फ़र्क नहीं कर पाएंगी। अगर तुम उन्हें यही नहीं बता पाए कि सिफ़ीन में, नहरवान में, जमल में हक़ पे कौन था और ना हक़ पे कौन था, तुम उन्हें ये झूठ बताते रहे कि दोनों हक़ पे थे, दोनों हक़ पे थे, तो अनकरीब है वो वक्त कि जब तुम्हारी औलादें हक़ और बातिल के बीच की तमीज़ को भूल जाएंगी और भूल रही हैं। अगर हो सके तो अपनी औलादों को इन बड़े बड़े फ़ितनों में मुब्तला होने से बचा लो। अल्लाह हाफ़िज़।